पहले तो मैं मीडिया का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस बात को पूछा और मुझे मौका मिला बात करने का। मैं सबसे पहले जो मुलाजमीन बिजली डिपार्टमेंट के हैं वो उन्होंने काम छोड़ हड़ताल की थी, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि उन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए और हमारे बच्चों के लिए जो आप वो स्ट्राइक की थी, क्योंकि हमारे नौजवान बच्चों की नस्ल कशी हो रही थी। मरकज़ हुकूमत ने जो इस किस्म के कवानीन बनाए, हम इसके पूरी मजम्मत करते हैं और पूरी बिजली डिपार्टमेंट का पूरा हम वक्तन फ़वक्तन साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफसोस से मुझे ये बात कहनी पड़ी आज इस वक्त में, इस दौर में, जब कहीं किसी वक्त में 1-2 दिन या 1 घंटा बिजली जो है बंद हुआ करती थी तो ये हमारे सियासी लीडर जो हैं बड़े लचकदार तरीके से तकरीर करते थे, आज बिजली बंद हो गई, ये एमएलए ऐसा है, वो मंत्री ऐसा है। लेकिन बड़ी अफसोस से मुझे आज कहना पड़ा कि हमारे जितने भी सियासी नुमाइंदे हैं उनकी ज़बानें जो बंद हो चुकी हैं, इनको अपनी ज़बानों को खोलना चाहिए और बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर बिजली मुलाजमीन ने अगर कोई हड़ताल की, वो ख्याली अपने लिए नहीं, क्योंकि वो हमारे पूरे रियासत जम्मू कश्मीर की बच्चों की जो नस्ल कशी हो रही थी उस पर किया, तो हम उनका पूरा साथ देने के लिए हम तैयार हैं, अवाम को तैयार है। लेकिन हम आज उस वक़्त को लेकर, क्योंकि आज चिले कल्याण शुरू हो चुका है, इस सर्दी के मौसम में मरकज़ ने ऐसे कवानीन को नहीं लाना चाहिए। अगर ये बात थी क्या 6 महीना पहले गवर्नमेंट सोई हुई थी या आज सोई हुई है, लेकिन आज इस वक्त सर्दी और इतनी बर्फबारी यहाँ पर मौजूद है तो कश्मीर के अंदर क्या हालात बन चुके हैं, तो आज यहाँ इस वक्त बिजली के ये हालात है। मैं गवर्नर इंतज़ामिया का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि गवर्नर साहब ने रात को उनके साथ जो बात हुई, शायद क्या होगा आगे के लिए, चलो फ़िलहाल मौका मिला तो आज वो मुलाजमीन जो है अपने ड्यूटी पर हाजिर हैं। लेकिन मुझे आज बड़े अफसोस से बात कहनी पड़ी कि 3 दिन से बिजली पानी से महरूम है तमाम दुनिया और सिटी के लोग, लेकिन हमारी सियासी नुमाइंदे जो हैं वो सभी अपनी ज़बान को लगाम लगा कर बैठे हैं। अवाम से अपील करूँगा और जितने भी सोशल इंतज़ामिया हैं मैं उनसे अपील करूँगा कि वो अपनी ज़बान को खोलें और इन ग्रास रूट पर आएँ, इन लोगों की मदद करें। मैं मरकज़ी हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि ऐसे जुल्म को फौरी तौर बंद किया जाए और ऐसे कानून बार बार जो रियासत जम्मू कश्मीर को आवाम को जो इम्तिहान में डाला जा रहा है, इसको इम्तिहान में ना डाले। क्योंकि तो पिछले 3 दिन से हमारे जम्मू कश्मीर के बिजली के मुलाजमीन जो थे, जिसमें नीड बेसिस पे वाले भी थे, ये तमाम हड़ताल पर चले गए थे और हड़ताल पर जाके इन्होंने मुलाजमों की कोई अपनी डिमांड भी थी और लोगों की डिमांड भी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये डिमांड जो उनकी जायज़ थी और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने उसको माना और उसको कंसीड किया उनकी डिमांडों को। तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे मनोज सिन्हा साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसे माहौल में मैं डिवीज़न कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम कंसर्न IGP का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बड़ी बुर्दबारी से, दूरंदेशी से मसले को समझा। 2-3 दिन लोग बड़े परेशान थे, अवाम परेशान थी, बिजली नहीं आ रही थी और लोग हद से ज़्यादा परेशान थे। एक तो कड़ाके की सर्दी थी, लोग परेशान थे, लेकिन जिस बुर्दबारी से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी हमने इंटरव्यू सुना, उन्होंने भी कहा और डिवीज़न कमिश्नर साहब ने भी बयान दे दिया कि उनकी तमाम जो जायज़ डिमांडें थी मुलाजमों की, अवाम की, उन्होंने मान ली हैं। तो मैं इस मौके पर मैं अपने मुलाजमों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी बड़ी बुर्दबारी से धरना दिया, अमन से रहे, हिंदुस्तान के आइन को लेके चले और जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने भी आइन को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जायज़ डिमांडों को पूरा किया। ऐसे माहौल में पुंछ की मैं अगर बात करूँ तो पुंछ में भी हड़ताल रही, कंटिन्यू रही, मुलाजमों ने अच्छे तरीके से की, पुरअमन तरीके से की, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो DC साहब ने बड़ी बुर्दबारी से काम लिया। हालांकि एक आदमी हमारा चंडक से वो उसको शॉर्ट लगी, बिजली का था, वो जम्मू शिफ्ट हुआ है। हम ये भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे और तमाम मुलाजमीन उनकी भी हौसला अफजाई करे, अवाम भी हौसला अफजाई करे और ताकि वो जल्द ठीक और वापस आए। और जो नीड बेसिस पर से जो लोग बचे उनके बारे में भी हुकूमत ने कहा, हम कहेंगे, हम ये भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाजमों का जो मसला था, प्राइवेटाइजेशन का जो मसला था, देखिए अवाम बहुत गरीब है, पसमानदा है, ये जम्मू कश्मीर की, जम्मू के लोग, खासकर रजौरी पुंछ के लोग, पीर पंजाल के लोग बहुत पसमानदा हैं। ऐसे माहौल में मैं दोबारा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का कि उनके कहने पे ये मसले हल हुए हैं। तो अवाम आज अब हम ये भी तवक्को करेंगे, बिजली भी 24 घंटे रहेगी और मुलाजमीन जो है वो चले गए हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर, वो खुशरूबी से काम करें। इन मुलाजमों को भी हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बड़े पुरअमन तरीके से ये एजिटेशन को करा और चलाया। तो आप मीडिया हजरात का, जिसने आपने कवरेज पूरी नेशनल मीडिया पे दी, अमीन साहब आपने बड़ा एक रोल अदा किया है। या आपने अवाम के मसले, मुलाजमीन के मसले
ऐसे हालात में रजौरी, पुंछ, उड़ी करना, जम्मू कश्मीर के जो पीडीडी के मसले थे या प्राइवेटाइजेशन का मसला था, आपने उभारा और बुर्दबारी से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सुना। देखने के बाद उन्होंने मसला हल किया। मसले हल हो जाते हैं, कुछ देर लगती है, लेकिन अब दोबारा उसी पैटर्न पर ही आ गए हैं। मैं हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ भी अच्छा रहा, माहौल अच्छा रहा। अब दोबारा अपील करूँगा कि बिजली चलनी चाहिए, वो सर्दी है, ताकि जो बिजली कटौती वो कम हो, प्राइवेटाइजेशन कम हो। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम आज एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये जो हमारे हड़ताली कर्मचारी थे, पीडीडी डिपार्टमेंट के जितने हड़ताली कर्मचारी थे, उनके साथ हम देख रहे थे कि वो 3 दिनों से लगातार उनका पूरा प्रशासन टाई अप में था। चाहे वो डिपकाम थे, चाहे वो एमडी थे, चाहे कोई भी प्रशासन का अमला था, वो पूरी तरह इन हड़ताली कर्मचारियों के साथ शाना बिशाना उनके साथ बातचीत कर रहा था। और उसी का नतीजा आज आप देख लो कि आज हड़ताल है जो रात को कॉल ऑफ कर दी गई है पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से, और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सारे काम पे लग गए। हम एलजी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हड़ताल को ख़त्म कराने में कामयाब हुए हैं। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे थे वो इस समय बिल्कुल ही गायब थे, कहीं पे वो नज़र नहीं आए, और उनका प्रशासन के साथ कोई कहीं पे भी नज़र नहीं आए। और ये 4 दिन जो हमने जेले हैं यहाँ बॉर्डर एरिया पुंछ में, हमने जो लाइट के बिना जेले हैं, और फिर भी हम प्रशासन का उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जब हो सका, जहाँ हो सका उन्होंने लाइट प्रोवाइड की। और इतनी मुसीबत झेलने के बाद भी हम पूरा पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ रहे, उनके हड़ताली कर्मचारियों के साथ रहे, ताकि उनकी जो जायज़ डिमांड है उनको पूरा किया जाए। और हमें आज आश्वासन की आज हमें बिजली मिल जाएगी। हम एलजी साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने पीडीडी डिपार्टमेंट्स की बात सुनी और लोगों की जो मुश्किलात आ रही थी उनको भी सुना। धन्यवाद।